देवास के एक स्थानीय होटल में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की व्यावसायिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैंक की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार हेतु ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा शाखा प्रबंधक की व्यवसाय समीक्षा बैठक में अधिकतम ऋण वितरण, वृद्धि, सोशल सिक्योरिटी योजना एवं एनपीए कमिटमेंट पूर्ण करने हेतु प्रयास करने पर जोर दिया गया। इसके पश्चात अध्यक्ष के हस्ते प्रधान कार्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शाखाओं को पुरस्कृत किया। विभाग प्रमुख विश्वास वर्णेकर ने अध्यक्ष को उनके एनपीए में कमी हेतु एवं अग्रिम शेष वृद्धि हेतु दिए गए सुझाव के मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त किया। संक्षिप्त में पहले विवरण दीजिए। मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का चेयरमैन हूँ। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश में 39 जिलों के अंदर कार्यरत है। इसकी 866 शाखाएं हैं और लगभग 3,700 लोगों का स्टाफ है। इसमें बैंक का बिजनेस 31,500 करोड़ है और पिछले साल बैंक ने 161 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और कुछ समय तक ये बैंक समस्याओं में थी एनपीए की वजह से, लेकिन पिछले साल ये उस समस्या से बाहर आके इसने प्रॉफिट कमाया है और आगामी वर्षों में भी अच्छी प्रोग्रेस करने की संभावना है इस बैंक की और प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट्स में भी बहुत सुधार होगा। सर, ग्राहकों के लिए बैंक ने क्या सुविधा दी है जो बैंक इतनी प्रॉफिट में है? देखिए, ग्राहकों के लिए ये है कि हमने रिटेल लोन्स, ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि आरआरबीज खाली कृषकों की बैंक है, कृषि के लिए लोन देती है, लेकिन हमने रिटेल लोन्स जैसे कि हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, उस पर भी अपना फोकस बढ़ाया। उसकी वजह से लोगों में हमारी पहुंच भी बढ़ी है और बैंक का प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है। सर, पहले माना था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिर्फ ग्राम वालों की बैंक है, अब शहर में भी उसकी देवास में कितनी शाखाएं हैं और ज़िले में कितनी शाखा पूरा विस्तृत है? देखिए, पूरे ज़िले के अंदर 72 हमारी 72 शाखाएँ हैं और खाली देवास सिटी के अंदर 6 शाखाएं हैं हमारी। और दूसरा आपका प्रश्न ये था कि इसको खाली कृषि का वो बैंक माना जाता है, तो अब वो चीज़ नहीं रह गई है। अब बड़े बड़े लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं और अभी हमारी समस्या ये है कि हम इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आरबीआई में उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है और निश्चित रूप से वो सुविधाएं मिलते हुए हम लोग सभी तरीके के ग्राहकों को, भले ही वो किसी भी तबके से आते हो, उनको अच्छी सेवाएं दे सकेंगे और इस बैंक का बिजनेस भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। सर, बात करें वर्तमान स्थिति की तो बैंक को कहाँ देखते हैं आप वर्तमान में? मैं बैंक को अगले 5 साल की अगर बात करूं तो देश के टॉप के ग्रामीण बैंकों में देखता हूं, 5 सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण बैंकों के अंदर देखता हूं और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी इस बैंक का बहुत बड़ा योगदान है और मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में और स्पेशली रूरल डेवलपमेंट में इस बैंक का योगदान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या आगामी खास कार्य योजना बनाई गई है? देखिए, खास योजना ये बनाई गई है कि हमारे को सबसे पहला जो टारगेट है कि अभी हमारा पर एम्प्लॉय बिजनेस लगभग 8 करोड़ है, तो हमारी योजना है कि पर एम्प्लॉय बिजनेस 10 करोड़ कम से कम होना चाहिए, जिससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और बिजनेस बढ़ेगा। उसके अलावा प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम लोग और स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि खाली इंटरेस्ट के अलावा और जो अदर सोर्सेज हैं इनकम बढ़ाने के, वो जिससे कि ये बैंक प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बना सके। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन बैंकों को आईपीओ लाने की, मतलब शेयर मार्केट में इशू करने की परमिशन दी है, तो मैं ये मानता हूँ कि सन 25-26 या 26-27 के अंदर ये बैंक आईपीओ लाने की पोजीशन में आ सकता है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं सुनील शर्मा, चेयरमैन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक।